हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ साइलो सीजन 2 के एपिसोड 3 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल गाइस, बड़ी एपिसोड 3 की तरफ, जिसकी शुरुआत से ही हम देख पाते हैं कि साइलो 17 का वो अकेला सर्वाइवर फाइनली जूलियट से बात करना शुरू कर चुका है। जहां उसने पहले तो अपना नाम उसे बताया, क्योंकि वो अकेला सर्वाइवर है तो उसने उसे अपना नाम सोलो बताया है। साथ ही ये भी कि उसके साइलो के सभी लोगों ने ये सोच लिया कि बाहर की हवा पॉइजनस नहीं, जिस कारण सभी लोगों ने साइलो को छोड़ दिया और बाहर जाते ही उन सभी की मौत हो गई। जिसके साथ साथ वो उससे पूछता है कि वो सरवाइव कैसे कर पाई है, जिसके जवाब में जूलियट उसे बताती है कि उसने सूट पहना था, जिस वजह से उसे रॉन टकर की याद आती है, जो इस साइलो से बाहर गया था लेकिन उसे कैमरा को क्लीन नहीं किया। जिसके बाद ही ये सारी चीजें साइलो में शुरू हो गयी। यानी कि रॉन साइलो के बाहर गया तो था लेकिन उसने कैमरा को क्लीन नहीं बल्कि उस पर लाइज लिखा, जिस वजह से सभी लोगों को ऐसा लगने लगा कि रॉन सरवाइव कर चुका है, क्योंकि 2 दिन बाद कैमरा को किसी ने लाइज नाम से पेंट किया हुआ था। और अब जबकि साइलो वालों ने रॉन टकर को मरा हुआ नहीं देखा था तो उन लोगों ने ये मान लिया कि वो सरवाइव कर चुका है, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई और साइलो के कुछ लोगों ने रिबेल कर दिया और ऐसे ही लड़ाई करते हुए वो सभी साइलो से बाहर चले गए। पर जब तक उन लोगों को सच पता चलता तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि बाहर की पॉइजन उन लोगों की बॉडी में ऑलरेडी एंटर कर चुका था, जिस वजह से वो साइलो में अंदर वापस नहीं आ पाए। जो बात सुन जूलियट को याद आता है कि उसने भी सेम चीज की है, यानी कि उसके साइलो के लोग भी अब ये सोच बैठे होंगे कि जूलियट जिंदा है, जिस कारण उन लोगों ने भी शायद रिबेल कर लिया होगा। तो उसे एनी हाउ साइलो 18 यानी कि उसके साइलो को बचाना है, जिसके लिए उसे एक सूट चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसे इस बात के बारे में भी पता है कि साइलो के सबसे नीचे कुछ टनल्स एग्जिस्ट करते हैं, पर वहां तक पहुंचने के लिए उसे फ्लड वाटर को डील करना है। और अब वही बात करें बर्नार्ड की, तो हम देख पाते हैं कि वो सारी चीजें बुक के अकॉर्डिंग ही कर रहा है, जो कि एक कॉम्प्लीमेंट तो नहीं लेकिन इस बात की समझ हमें जरूर देता है कि शायद इस तरीके से वो साइलो को खत्म कर रहा है, क्योंकि किताबों में लिखी हर चीज सही नहीं होती। यानी कि उन्हें भी कुछ रूल्स को ब्रेक करना होगा ताकि वो यहाँ यानी कि इस साइलो में रह रहे लोगों को एक नई उम्मीद दे सके। क्योंकि हमने देखा ही कि मिडो ने उसे ये कहा कि अगर उसे इस साइलो के क्राइसिस को हैंडल करना है तो सबसे पहले वो द ऑर्डर की बात ना सुने। यानी कि बुक में ये लिखा है कि जो भी रिबेल करना शुरू करे उसके अगेंस्ट उन लोगों को खड़ा होना है या फिर उन्हें अरेस्ट करना शुरू किया जाए। जो बर्नार्ड करता भी है वो भी उस यंग शख्स को अरेस्ट करवा कर जिसने जूलियट लिव्स लिखा है, वो भी मैकेनिकल की वॉल्स पर। जो सेम चीज द ऑर्डर में लिखी हुई है और वही चीज मीडो से करने से मना करती है, क्योंकि जूलियट ने ना सिर्फ कैमरा को क्लीन नहीं किया बल्कि उसने सच में सरवाइव किया है, जिस वजह से सभी लोगों को ऐसा लगने लगा है कि बाहर सब कुछ सेफ है और उसी कारण बर्नार्ड को अपने प्लान को चेंज करना होगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि बर्नार्ड ऐसा कर ही नहीं पा रहा और वही मीडो को पता है कि इस एक्शन से बर्नार्ड का कुछ नहीं होने वाला। यानी कि अगर कंटिन्यूएशन ऐसी ही रही तो ठीक साइलो 17 की ही तरह साइलो 18 में भी लोग रिबेल होकर यहाँ से बाहर जाने की जिद नहीं बल्कि लड़ाई करेंगे। साथ ही अगर आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा है तो इसकी इन्फॉर्मेशन जरूर होगी कि मीडो ने बाहर जाने की रिक्वेस्ट की है। जो इच्छा एक्चुअल में उसने जताई की हुई है इसकी अभी तक हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन हमें इतना तो जरूर समझ आ जाता है कि मीडो बर्नार्ड के साथ नहीं बल्कि उसके अगेंस्ट है, जो शायद उसके खिलाफ सबूत जमा करने के बाद उसका सामना करेगी। क्योंकि हम देख भी पाते हैं कि उसने पॉल बिलिंग यानी कि न्यू शेरिफ को जूलियट के केस पर इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है और साथ ही पहले इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करने के लिए भी, जो पॉल करता भी है। और मीडो को ये जरूर समझ आ जाता है कि बर्नार्ड उसे झूठ कह रहा था, यानी कि जूलियट ने बाहर जाने की इच्छा जताई ही नहीं, बस बर्नार्ड उसे छुटकारा पाना चाहता था, जिस वजह से उसने उसे बाहर फेंक दिया। जो चीज उसे ये जरूर रियलाइज
करवा देती है कि बर्नर्ड द ऑर्डर को फॉलो करने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बर्नर्ड के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें सही कर रहा है लेकिन एक्चुअल में वो गलत कर रहा है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, जो चीज मीडो को जरूर पता है। और शायद इसी कारण से वो जल्द से सूट लेकर यहाँ से निकलना चाहती है ताकि दोनों की लड़ाई में वो मरे ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे पता है कि एक्चुअल में सीजन 2 के एपिसोड में हमने जो देखा था रेलिक, उसके बारे में मीडो को इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम उसके पास रखे हुए एक प्रोजेक्टर यानी कि सीक्रेट प्रोजेक्टर को देख सकते हैं जहाँ कुछ फैमिलीज आउटडोर स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रही है, जो शायद उसे ये बिलीव करने में हेल्प कर रहा है कि बाहर की दुनिया अच्छी हो सकती है। या फिर हम ऐसा मानकर भी चल सकते हैं कि मीडो को शायद कुछ टर्मिनल इलनेस है, जिस वजह से ही वो एक बार बाहर की दुनिया देखना चाहती है, क्योंकि हम उसे बिलिंग से बात करता हुआ भी देख सकते हैं, वो भी सिंड्रोम्स के बारे में जो उसके अकॉर्डिंग अंडरग्राउंड रहने से हो रहा है, यानी कि उन्हें विटामिन डिफिशियंसी है और ब्लड डिसऑर्डर, वो भी अंडरग्राउंड रहने के कारण, जिस वजह से उसके अकॉर्डिंग इंसानों को यहाँ नहीं बल्कि बाहर आराम से जिंदगी बितानी चाहिए। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि बर्नर्ड मीडो के अपार्टमेंट पहुँचता है उसके सूट की मेजरमेंट लेने के लिए, जो वो लेता भी है और साथ ही प्रिपरेशन भी कर रहा है कि जैसे ही वो साइलो के सभी कैमरा को जब बंद कर देगा, वो भी एक नॉर्मल रूटीन मेंटेनेंस बताते हुए, तो उस मौके का फायदा उठाते हुए वो मीडो को भी साइलो से बाहर भेज देगा, ताकि कभी भी किसी को ये पता न चल सके कि मीडो साइलो से बाहर जा चुकी है। क्योंकि जब से उसने जूलियट को बाहर भेजा है तो बर्नर्ड ये अब रिस्क नहीं ले सकता कि वो सभी लोगों को ऐसे ही पब्लिकली बाहर जाने की इजाजत दे दे। और जब ये सारी चीजें चल रही थी तो वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि रॉबर्ट सिम्स, जो ऑलमोस्ट बर्नर्ड के ऑर्डर पर ही एक प्रिजनर के पास पहुंचता है, जैसे सीजन 1 में अरेस्ट किया गया था क्योंकि उसने जूलियट की हेल्प की थी, पर फिलहाल अब वो उसे अपने कामों को करवाना चाहता है ताकि साइलम में वो वॉर छेड़ सके। पर उसके एक्सचेंज में वो शख्स अपनी मेमोरीज को इरेज करना चाहता है, जो वो करने को भी तैयार है। और हम देख भी पाते हैं कि जब सभी प्रोटेस्टर टेडी के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो वही रॉबर्ट का वो शख्स एक फायर बॉम्ब पुलिस स्टेशन पर फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ के गार्ड्स प्रोटेस्टर्स पर हमला कर देते हैं। जिस बीच कूपर मारा जाता है, जो सिर्फ उन लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी मौत से नॉक्स और शर्ली डीपली इफेक्ट हो चुके हैं, जिस वजह से नॉक्स शर्ली को टनल में मिलने के लिए बुलाता है ताकि वो और शर्ली मिलकर आईटी के साथ साथ जुडिशियल्स को कूपर की मौत का सबक सिखा सकें, क्योंकि उन दोनों के इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि आईटी या फिर जुडिशियल्स में से किसी न किसी एक ने उनके खिलाफ ये जंग छेड़ी थी, यानी कि मैकेनिकल के किसी शख्स ने वो फायर बॉम्ब फेंका ही नहीं, जिसकी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास जरूर है, जिस वजह से ही अब उनके लिए ये पे बैक का टाइम है। और लास्टली हम ये भी देख पाते हैं कि डॉक्टर पीट निकोलस आईटी के अगेंस्ट जाने का सोच चुके हैं, क्योंकि सीजन 1 में ही हमने देखा था कि औरतों को इजाजत और कुछ क्राइटेरियाज दिए जाते हैं कि वो कब माँ बन सकती है, जो सेम चीज अब एक पेशेंट के साथ होने वाली है। और हम देख पाते हैं कि पीट यानी कि जूलियट के फादर उस सिचुएशन को सिमिलर ना रखते हुए उस लेडी के बॉडी में से उस पार्ट को निकाल देते हैं, यानी कि बर्थ कंट्रोलर को निकाल देते हैं, ताकि वो लेडी एक्चुअल में प्रेग्नेंट हो सके, जो आईटी ऑर्डर्स की अगेंस्ट है। यानी कि अब फीबी सच में प्रेग्नेंट हो सकती है, जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस पीट के लिए क्या होगी उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। और अब बात करें फिर से सोलो और जूल्स की, तो हम देख पाते हैं कि उसने जूल्स को ये आइडिया दिया है कि वो फायर फाइटर के सूट को एज अ क्लीनिंग सूट इस्तेमाल कर सकती है, जो शायद उसे उसके साइलो वापस जाने में हेल्प कर सके। पर इशू एक्चुअल में ये है कि इक्विपमेंट जहाँ रखा हुआ है वहाँ पूरी तरह पानी भर चुका है और पानी 23 लेवल तक है, जबकि जूल्स को जाना है लेवल 22 और 21 में। पर वहाँ सरवाइव करने के लिए जूल्स को कुछ डिवाइस बनाने होंगे जिससे उसे एयर पास होती रहे और उसके सिग्नल पर उसे उस सिचुएशन से कोई बाहर खींच ले, यानी कि ये चीज जूल्स अकेले नहीं कर सकती, जिस वजह से वो सोलो के पास उसकी हेल्प के लिए जाती है। लेकिन सोलो उसकी हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि वो काफी ट्रॉमेटाइज है और साथ ही उसने वॉल्ट में कुछ और लोगों की डेड बॉडीज देखी है जो अकॉर्डिंगली बाहर पड़े हुए लोगों से ज्यादा पुरानी नहीं, यानी कि इस वॉल्ट में कुछ और भी हुआ था जिसकी इन्फॉर्मेशन सोलो जूल्स को नहीं दे रहा, जो शायद यही है कि उसने उन लोगों को खाना नहीं
दिया जिस कारण उनकी मौत हो गई, जो चीज समझने वाली भी है क्योंकि शायद सोलो के अकॉर्डिंग वो वॉल्ट में काफी समय से अकेला रह रहा था और उसे ऐसा लगने लगा था कि वो चीजें इमेजिन कर रहा है, जिस वजह से ही वो कंफर्मेशन के लिए जूल्स को खाना सर्व करता है और वो खाती भी है और ये चीज उसे फाइनली जूल्स की हेल्प करने के लिए अग्री करती है और वो खुद को प्रिजन बनाकर जो बैठा हुआ था वहाँ से निकल आता है। वेल तो देखना नेक्स्ट एपिसोड में है कि एक्चुअल में जूल्स करेगी क्या और सोलो जो उसकी हेल्प करने के लिए वॉल्ट छोड़कर बाहर आ चुका है वो सच में उसके काम आएगा या नहीं। वेल तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।